हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कॉर्न के बारे में, जिसे कील, गोखरू, गट्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट। मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल सी एक्यूप्रेशर मसाज, जिससे कि आपका जो कॉर्न है वो जड़ से निकल जाएगा एंड उसके बाद दोबारा नहीं बनेगा। तो ये कॉर्न जो है वो एक गोल धब्बे की तरह होता है, जो कि हमारे डेड स्किन से बनता है। इसमें क्या होता है, जो आसपास की स्किन है वो टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, मोटी परत बन जाती है स्किन की। एंड जो इसका सेंटर पार्ट होता है उसमें एक लंप सा होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, एक सूजन सी होती है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो जो ये सूजन सी होती है, जो ये लंप होता है, वो बाहर से टच करने में हार्ड फील होता है एंड अंदर से काफी सॉफ्ट होता है, जैसे कि एक भुट्टे के दाने की जैसे। क्योंकि इसका नाम कॉर्न इसीलिए दिया गया है क्योंकि भुट्टे के दाने के जैसे अगर आप भुट्टे का एक दाना निकाल दोगे तो जो उसका ऊपर का टच करते हैं हम सरफेस, तो वो हार्ड होता है। एंड अंदर से अगर आप उसके पेनिट्रेट करते हैं, हम किसी नुकीली चीज से अगर हम एक कॉर्न के दाने में पीछे से पेनिट्रेट करते हैं, तो वो काफी सॉफ्ट होता है। अंदर से वो जो दाना है वो काफी सॉफ्ट होता है। तो सेम एज जो कॉर्न होता है, जो गोखरू होता है, गट्टा होता है, कील होती है, वो भी इसी प्रकार ऊपर से टच करने में हमें हार्ड फील होती है। एंड कुछ किसी भी चीज से हम उसको पेनिट्रेट करें, उसके अंदर कोई नुकीली चीज अगर हम घुसाते हैं, तो वो अंदर से काफी सॉफ्ट होता है एंड अंदर से काफी डीप होता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भी हमारे हाथों की स्किन में या हमारे पैरों के नीचे की स्किन में या हमारे फिंगर्स के साइड में कोई चीज से बार बार घिसता है, बार बार फ्रिक्शन होता है या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उसको बचाने के लिए, उस धर की स्किन को, उस पार्ट की स्किन को बचाने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, वहां पर डेड स्किन की एक मोटी लेयर तैयार कर देती है। वहां की स्किन जो है उस पर मोटी परत बना देती है एंड जो कि बहुत टच करने में जो है वो काफी हार्ड हो जाता है वो सरफेस। आपने कई बार देखा होगा, जो टेलर होते हैं पैर से चलाने वाली मशीन यूज करते हैं, तो उनको बार बार इस तरीके से अपने पैरों को उसी सरफेस पर रखना होता है, उसी प्लेट पर जिस प्लेट से वो मशीन चलती है। कंटिन्यूअसली उनको काफी टाइम तक इस तरीके से उस मशीन को चलाना होता है। तो जहां जहां उनका जो पैर है, उनका जो सोल है, वहां टच करता है, उस सरफेस पे टच करता है, तो वहां की स्किन जो है उनकी काफी हार्ड हो जाती है। या फिर आपने म्यूजिशियन को देखा होगा, गिटारिस्ट को देखा होगा, जो उनकी स्किन है, उनको बार बार इस तरीके से वो बजाते हैं, तो जो उनकी फिंगर्स के जो टिप्स हैं वो काफी हार्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे स्किन का पार्ट जो हार्ड हो जाता है, उसको हम कहते हैं कैलस। तो कैलस के जैसे ही हमारे कॉन्स होते हैं। फर्क इतना होता है, जो कैलस में है हमारी पर्टिकुलर एरिया की स्किन जो है वो ओनली हार्ड हो जाती है, एंड जो हमारे कॉन्स होते हैं वहां पर एक इन्फ्लेमेशन सी आ जाती है, एक बम्प सा आता है, जो कि बाहर से टच करने में हार्ड होता है एंड अंदर से काफी सॉफ्ट होता है, जिसको छूने से काफी दर्द फील होता है। हमें ऐसा लगता है परमानेंटली कोई कील हमारे अंदर घुसी हुई है। जिस तरीके से एक कील घुसने से दर्द महसूस होता है, उस तरीके का दर्द हमें हर वक्त महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो कौन को कोई बीमारी नहीं माना जाता, ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। हमारे डेली लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करने से ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। बट ये काफी पेनफुल होता है एंड कई लोगों को जब ये हो जाता है, तो उसके बाद एक खत्म होने के बाद दूसरा एंड काफी सारे कॉन्स इकट्ठे बनते हैं। एंड जब ठीक होने के बाद वो फिर से बनने लग जाते हैं एंड काफी सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो ठीक नहीं होते। तो इस तरीके की पेनफुल कंडीशन को ठीक करने के लिए, जड़ से ठीक करने के लिए, मैं आपको बताऊंगी सिंपल सी एक्यूप्रेशर मसाज। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी उसके लिए 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जो आपके कॉर्न को जड़ से ठीक कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये कॉर्न हो क्यों जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डेली लाइफस्टाइल में हमें कौन से चेंजेस करने होंगे। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हम ऐसे शूज पहनते हैं, ऐसे स्लीपर्स पहनते हैं जो हमें प्रॉपरली फिटेड नहीं होते। प्रॉपरली फिटिंग नहीं होने से या फिर टाइट होने से होता क्या है, वो जो हमारे शूज की जो लेयर है, शूज है जो हमारे, वो हमारी स्किन के साथ, हमारी जो टो की स्किन होती है या फिर हमारी स्मॉल फिंगर की स्किन होती है, उसके साथ इस तरीके से बार बार घिसते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, वहाँ डेड स्किन की एक मोटी परत बन जाती है एंड लॉन्ग टाइम में वहां की स्किन जो है वो हार्ड हो जाती है एंड हमें कैलस या कॉर्न की समस्या आती है। या फिर जो हमारे स्लीपर की सोल है वो सॉफ्ट नहीं होती, तो होता क्या है, जो हमारे पैर की जो सोल होती है वो बार बार हमारे स्लीपर की सोल के साथ इस तरीके से घिसती रहती है। एंड जो ये एरिया होते हैं हमारे, जो सोल के जो ये वाला एरिया होता है, हमारे टो के नीचे वाला जो एरिया होता है, वो शूज की हार्ड सोल के साथ बार बार घिसता रहता है एंड यहाँ की स्किन टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है एंड इसी के साथ साथ कोन की समस्या आती है।
आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इधर यहाँ की स्किन जो है उसमें हमारा कॉन हो जाता है। इस तरीके से जो कॉन के पेशेंट होते हैं, जिनको बार बार कॉन होता रहता है, ठीक हो जाता है, बार बार होता रहता है, तो उनको काफ़ी बार बोला जाता है कि वो उनकी जो शूज़ का साइज़ होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, उनकी जो शूज़ का सोल होना चाहिए, स्लीपर का सोल होना चाहिए, वो काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए। एंड इसी के साथ साथ जो लोग काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं उनको बोला जाता है कि वो थोड़ी थोड़ी देर में बीच बीच में रेस्ट करें, बीच बीच में बैठ जाएं, ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके सोल पर ना पड़े। तो इन सब लाइफस्टाइल चेंजेस के अलावा आपको करनी है सिंपल सी एक्यूप्रेशर मसाज। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इस तरीके के जो हम एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट आपके साथ डिस्कस करते हैं आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम इस तरीके की वीडियोस आगे बनाते रहें। तो फ्रेंड्स, जो एक्यूप्रेशर मसाज है वो देखिए आपको किस तरीके से करनी है। ये देखिए, ये हमारा हैंड है एंड ये जो हमारे चैनल होते हैं हमारी फिंगर्स के बीच में, ये जो चैनल होते हैं, ये जो डिप्रेशन होते हैं, देखिए 1, 2, 3 एंड 4, ये जो 4 चैनल्स होते हैं, 4 डिप्रेशन होते हैं, इनको आपको मसाज देनी है। देखिए, दोनों ही हाथों की इन पॉइंट्स को, इन चैनल्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन चैनल्स को आपको मसाज देनी है। उसके लिए देखिए, दोनों हाथ को इस तरीके से एंटेंगल कीजिए एंड इस तरीके से प्रेस कीजिए, ताकि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो प्रॉपरली प्रेस हो। तो 3-4 मिनट्स, 5 मिनट इस तरीके से अपने सारे पॉइंट्स को, 8 के 8 पॉइंट्स को मसाज दीजिए, सारे चैनल्स को मसाज दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस टाइप की मसाज, इस टाइप से हम जो पॉइंट्स की स्टिमुलेशन करते हैं वो नॉट ओनली फॉर कॉन्स, हमारे सिर्फ कॉन को ही ठीक नहीं करती। इसके अलावा अगर उंगलियों में सुनपन है, दर्द है, इसके अलावा उंगलियों के जॉइंट्स में छोटी छोटी गांठें हो गई हैं, जिसको गठिया कहते हैं, अर्थराइटिस हो गया है, तो उसमें भी काफ़ी उपयोगी है। इस टाइप की स्टिमुलेशन, इन पॉइंट्स की स्टिमुलेशन हमारी हैंड्स में, हमारी उंगलियों में हमारी एनर्जी को प्रॉपरली फ्लो करती है, हमारा ब्लड जो है वो प्रॉपर फ्लो होता है, जिससे क्या होता है, जो कैलस बन गए हैं, जो स्किन हार्ड हो गई है, कॉन बन गए हैं, उधर भी हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपरली फ्लो होता है एंड वहाँ की जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाती है एंड जो हमारे कॉन है, कैलस है, वो ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सेम एज जो मैंने आपको हाथों में पॉइंट्स बताए हैं, जो हमारे हाथों के चैनल्स मैंने आपको बताए हैं, सेम एज ये पॉइंट्स आते हैं हमारे पैरों में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से जैसे हमने हाथों में मसाज दी, इस तरीके से, उस तरीके से हम पैरों में हम इस तरीके से मसाज देंगे। देखिए, इन चैनल्स की मसाज करेंगे जिससे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों की स्किन में हो। तो अगर आपको पैरों के सोल में कॉन हो गया है, देखिए जनरली इस एरिया पर हमें कॉन की समस्या ज़्यादा देखी जाती है, या फिर हमारे फिंगर्स के साइड में कॉन हो जाता है, या फिर शूज़ का बार बार घिसने की वजह से हमारे इस एरिया में या फिर हमारे इस एरिया में कॉन पाया जाता है। तो अगर आपको पैरों में कॉन की समस्या है, कैलिस की समस्या है, तो आप पैरों के इन पॉइंट्स को इस तरीके से मसाज दीजिए। आप मसाज देते वक्त कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों तेल यूज़ कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स में थोड़ा सा सरसों तेल ले लीजिए एंड इस तरीके से 5 मिनट के लिए डेली आप इन पॉइंट्स को मसाज दीजिए। जो आपका गठिया है, सुनपन है, दर्द है, उसके साथ साथ जो आपके कॉन्स हैं, सब जगह आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा एंड जो आपकी स्किन हो गई है, हार्ड हो गई है, वो सॉफ्ट हो जाएगी एंड जो आपके कॉन है वो ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई सिंपल सी मसाज, जिसको करने से आपको काफ़ी सारी चीज़ों में, काफ़ी सारे हेल्थ इशू में रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। एंड उसके साथ मैं आपको बताती हूँ 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। ये देखिए, सबसे पहले हम आएंगे हैंड के पाम साइड, मिडल फिंगर, मिडल फिंगर के साइड से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये जो साइड है वो टुवार्ड थंब है, ये देखिए, साइड से हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो जो ये मिडिल फिंगर का फर्स्ट पोर है, इसके बिल्कुल सेंटर में, देखिए बिल्कुल सेंटर में हमारा पॉइंट आ जाता है लीवर मेरिडियन का पॉइंट, लीवर 3। तो ये हमारे लीवर मेरिडियन का अर्थ पॉइंट है। ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलर करता है, बॉडी में जो तरल पदार्थ की फ्लूइड्स की मूवमेंट है उसको रेगुलर करता है। साथ ही साथ ये पॉइंट की स्टिमुलेशन हमारी बॉडी में हीट को कम करती है एंड इसके अलावा हमारी बॉडी में कहीं पर भी हमें सुई के जैसे चुभन हो, सुई के जैसे जो तीखा सा दर्द महसूस होता है, उसको ठीक करने के लिए भी हम इस पॉइंट की स्टिमुलेशन करते हैं। इस पॉइंट की स्टिमुलेशन आपके जो दर्द है उसमें आपको रिलीफ देगी, उसमें आपको आराम आ जाएगा।
इसी के साथ साथ कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो हमारे खाने की वजह से हुआ हो या फिर कोई कॉस्मेटिक लगाने की वजह से कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस पॉइंट को, इस पॉइंट की स्टिमुलेशन उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो जो भी इन्फ्लेमेशन हो गया है, हमारी स्किन के अंदर जो इन्फेक्शन हो गया है, उसको भी ये पॉइंट की स्टिमुलेशन ठीक करेगी। उसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट आता है अगेन मिडल फिंगर। मिडल फिंगर के सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो अगेन ये मिडल फिंगर का फर्स्ट फोर, एंड मिडल फिंगर के फर्स्ट फोर के एग्जैक्टली सेंटर में ये हमारा पॉइंट आ जाता है। इस लाइन पर ये हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट SP3, स्प्लिन मेरिडियन का पॉइंट SP3। तो टाइट जूते पहनने से, काफ़ी लोग टाइट जूते पहनते हैं, अपने से एक छोटा साइज जूते पहनते हैं, जिसकी वजह से उनके जो पैर हैं वो कसे रहते हैं एंड फ्रिक्शन होता रहता है उनके जो पैरों और शूज़ के बीच में, जो फ्रिक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से वो एरिया जो है टाइट हो जाता है, वो स्किन, वहाँ की स्किन जो है टाइट हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमारा बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट हो गए, एंड थर्ड पॉइंट आएगा हमारा हैंड के बैक साइड। बहुत ही सिंपल से है फ्रेंड्स, सिर्फ 3 पॉइंट। अगेन मिडल फिंगर पे ही है तीनों पॉइंट्स। मिडल फिंगर के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, ये सेकंड ज्वाइंट। तो मिडल फिंगर के सेकंड ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर हमारा पॉइंट आ जाता है गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट 34। अगेन ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन का अर्थ पॉइंट है। अगेन ये एक पेन रिलीविंग पॉइंट है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। तो हम इन तीनों पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि कोन है, कोन में पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, दैट मीन्स कि वहाँ की एनर्जी जो है बढ़ी हुई है, तो हम एनर्जी को कम करेंगे, एनर्जी को घटाएंगे। तो देखिए, हम लेंगे पेपर टेप एंड उस पर चिपकाएंगे एक मेथी का दाना। ये देखिए, एंड जो भी 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, पॉइंट लीवर 3, SP3 एंड GB34, इन पर हम एक एक मेथी दाना चिपका देंगे। देखिए, इस तरीके से हम इन तीनों पॉइंट्स पर एक एक मेथी दाना चिपका देंगे एंड बीच बीच में इसे प्रेस करते रहें, स्टिमुलेट करें। 7 to 8 आवर्स आप इन्हें अप्लाई करें डेली, एंड बीच बीच में इन्हें प्रेस करते रहें, स्टिमुलेट करते रहें। चाहे तो रात को लगाकर सो जाएं एंड सुबह निकालकर इन मेथी दाने को फेंक दीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास मैग्नेट है, देखिए बियोल मैग्नेट का इस तरीके का पैकेट आता है जिसमें हमारे 10 बियोल मैग्नेट्स होते हैं। इनमें छोटे छोटे बियोल मैग्नेट्स होते हैं, देखिए, जो कि एनर्जी को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देखिए, एक तरफ से वाइट एंड दूसरी तरफ से येलो होता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ एनर्जी को घटाना है, एनर्जी बढ़ी हुई है, एनर्जी को घटाना है, तो हम करेंगे सिडेशन। ये देखिए, जो येलो पार्ट है, मैग्नेट का जो येलो पार्ट है, वो हम पेपर टेप के स्टिकी पार्ट पर चिपकाएंगे। देखिए, इस तरीके से येलो पार्ट पेपर के स्टिकी पार्ट पर चिपकाएंगे, एंड जो ये वाइट पार्ट है, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए लाइक दिस पॉइंट, देखिए जो वाइट पार्ट है वो इस पॉइंट को टच करेगा एंड पेपर टेप के ऊपर से विजिबल होगा हमें येलो वाला पार्ट। तो इस तरीके से हम इन तीनों पॉइंट्स की सिडेशन करेंगे, एनर्जी को घटाएंगे। फ्रेंड्स, मैग्नेट को बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपको एक बार अप्लाई करना है एंड अगेन 7-8 घंटे के लिए इन मैग्नेट्स को आप लगा के रखिए। चाहे तो आप रात को लगाकर सो जाएं एंड सुबह निकालकर इन मैग्नेट्स को रख लीजिए। मैग्नेट्स रीयूजेबल होते हैं, तो दोनों ही हाथों में इस तरीके से आप मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ आ जाएगा। जो आपको कॉन्स हो गए हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे एंड फिर फ्यूचर में आपको कॉन नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, आप इसे जरूर कीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर भी दे दिया है, आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। आपकी कोई और हेल्थ क्वेरी है तो उस पर भी आप कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड जो लोग कौन की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको बार बार कौन हो जाता है, काफी सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उनका जो कौन है वो ठीक नहीं हो रहा, इसके अलावा ठीक होने के बाद फिर से हो जाता है, तो उन लोगों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड इसी के साथ साथ हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, एंड इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालती हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए।